हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरे भाई कि ज्योमेट्री के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये 10 क्वेश्चन कैट 2022 के हैं सारे के सारे, मतलब कैट 2022 में आए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बट बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग उसको मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारी होती है हम उससे कर सकते थे इजीली, ठीक है। अब पता नहीं आप लोगों ने किया है नहीं किया, गॉड नोस। एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, सीधा उसी क्वेश्चन को खोलते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, देखो दो कॉन्सेप्ट है हमारे, कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल्स बनाओ, पहला डायगोनल ही बनाया, दूसरा डायगोनल ही बनाया, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो बेसिकली ये क्या होता है, मिड पॉइंट है। अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो ये जो जहां पर इंटरसेक्ट करें, अगर ये पॉइंट ओ है तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओ जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट है और ओ बीडी का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। जो ओ है वो एसी का भी मिड पॉइंट है और ओ बीडी का भी मिड पॉइंट है। ये पता होना चाहिए आपको पैरेललोग्राम के केस में। ये तो पैरेललोग्राम की बात हुई। और अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं मैं, मान लो मेरे पास ये दो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है ए, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। मुझे मान लो ए बी का मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट तो बीच में होगा, ठीक है। जो इसका मिड पॉइंट है मान लो वो m है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। तो ध्यान रखना जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो होगी x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, ये x की वैल्यू होगी। और जो y की वैल्यू होगी वो होगी y1 प्लस y2 बाई टू, ये हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। ये चीजें अगर आपको पता थी आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जरा उस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये रहा। अब हमें दिया हुआ है यहां पर, लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री वर्टाइसेस ए बी सी आर इतना 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 इतना, ठीक है। यानी कि ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1,1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3,4, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2,8, ठीक है। ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा, बताया ना मैंने अभी, पैरेललोग्राम की शेप बना लो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा, ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा वही बी और डी का मिड पॉइंट होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 1 माइनस 2 बाय 2। ये तो x एक्सिस की वैल्यू होगी 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 बाय 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए इसके, ठीक है। अभी हम लोगों ने ए और सी का यूज करके निकाला। अब बी का कोऑर्डिनेट अपने गिवन है, डी का निकालना है, ठीक है। बट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये रहने वाले हैं ना, ये आ कितना रहा है -1/2, 9/2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो -1/2 है ये क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट। डी के कोऑर्डिनेट कितना है 3,4, जो डी के कोऑर्डिनेट है उनको आप x, y मान लो, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट में x एक्सिस 3 है, यहां पर ये x, ये कितना है 3, यहां पे x है, सो 3 प्लस x बाय 2, ठीक है। अगर ये b और d का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाय 2, 4 प्लस y बाय 2, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे ना इनको, 3 प्लस x बाय 2 का वैल्यू -1/2 है, मतलब अगर इसको ऐसे लिख के भी करोगे तो कर सकते हो, वैसे बच्चों वाली बातें हो जाएंगी ये, ठीक है। इससे इसको उड़ाया, यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ, -4 आ जाएगा। फिर अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कंपेयर कर लो, 4 प्लस y 9 के बराबर है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो -4,5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D, ठीक है। वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट ये होंगे। सो तुम खुद देखो कितना इजी क्वेश्चन था। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कहने का आप लोगों को, ठीक है, मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कहने का कि कितने इजी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं हमें ये देखना है सबसे पहले, ठीक है।
एंड दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियोस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कैट एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट यार। आप ये 11 के 11 क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके कराया है। अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अब हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो अलजेब्रा क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रा के जितने आए थे। फिर ये भी पता लग जाएगा कि अलजेब्रा का वेटेज कितना था, जैसे ज्योमेट्री का पता लग गया। टोटल आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस देयर वर 11 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 16% के अराउंड वेटेज था इसका, 16-17%। और हम बोलते भी हैं कि भाई जो अर्थमेटिक आता है एग्जाम में जो अर्थमेटिक आता है उसका वेटेज कितना रहता है, लगभग 40 to 45% वेटेज रहता है। वहीं ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन का वेटेज कितना रहता है, 20% के अराउंड रहता है। वहीं अलजेब्रा का वेटेज कितना रहता है, 25 to 30% के अराउंड रहता है। और बाकी नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स का वेटेज आप ये मान के चलो 5 से 10% के करीब रहता है। ये हमारा पूरा पेपर है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस की बात करूं, मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो अर्थमेटिक से हमारे पास 9 से 10 क्वेश्चन, या तो 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अलजेब्रा से 6 से 7 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। और वही मॉडर्न मैथ्स 1 से, यही पूरा वेटेज है। तो दोज जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, फोकस ऑन दीज 3 टॉपिक्स, इन पे कवर करो, क्योंकि हमारा 80% सिलेबस यही है पॉइंट। इनको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए जी, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा, हैव अ नाइस डे।